ये मुंबई है, जहाँ लोग दौड़ते हैं, सपने भागते हैं और वक्त हमेशा आगे निकल जाता है। यहाँ सुबह अलार्म क्लॉक से शुरू होती है और रात थकान पर खत्म। फिर भी लोग कहते हैं कल और थोड़ी मेहनत करेंगे। लेकिन इस भागती मुंबई में भी कुछ सीढ़ियाँ ऐसी है जो ऊपर नहीं अंदर ले जाती हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको लेकर आई हूँ मुंबई के एक बहुत ही सुंदर और प्राचीन शिव टेम्पल में, जो है बाबूलनाथ मंदिर। Born and brought up in Mumbai, but एक थोड़ी सी शर्म की बात ही कह लो कि मैं आज तक इस टेम्पल में नहीं आई हूँ। दिस इज़ माई फर्स्ट विजिट हियर और मैंने बहुत लोगों से सुना, मेरे भाई ने भी मुझसे कहा कि ये जो टेम्पल है ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा प्राचीन है। अगर आप इसकी हिस्ट्री जानेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। मैंने आज सुबह ही रिसर्च किया बहुत ज़्यादा कि मैं अगर जिस जगह जा रही हूँ तो मुझे करना चाहिए, तो मुझे पता चला कि यार मैं यहाँ पे पहले क्यों नहीं आई कभी। तो आज जाएंगे और देखेंगे। मैंने सुना है कि यहाँ पे 150 स्टेयरकेस है, सो लेट्स जस्ट गो एंड एक्सप्लोर। तो एंट्रेंस में ही बहुत सुंदर से एक गणेश भगवान के विग्रह है, तो मैंने सोचा गणपति बप्पा का नाम लेकर ही हम आज का पूरा व्लॉग शुरू करते हैं। गणपति बप्पा मोरया। शू स्टैंड से थोड़ा आगे चलते ही आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन होंगे। अभी यहाँ आने से पहले आई वाज जस्ट डिस्कसिंग कि मुझे अभी पूरे ज्योतिर्लिंग करने हैं, 12 ज्योतिर्लिंग, और वही पूरे दर्शन हो गए। और रिसेंटली ना मुझे किसी ने पूछा था कि आपका 2026 का विजन बोर्ड क्या है, मतलब किस किस जगह पे आपको ट्रैवल करना है। सो दीज आर द प्लेसेस एंड ये सारी जगहों पे मुझे इस बार एक्सप्लोर करना है। मेरे 4 धाम जो है वो अभी कंप्लीट हो जाएंगे। मैं द्वारकाधीश जा रही हूँ, बाय द वे 18 को जा रही हूँ। सो या और उसके बाद हम यात्रा शुरू करेंगे हमारी ज्योतिर्लिंगों की। सो या आई एम सो हैप्पी टू सी दिस। Manifesting so hard. यहाँ आसपास लोगों के घर है, लोग रहते हैं यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा पुराना ब्रिटिशर्स टाइम का सब कुछ है, जब मुंबई बॉम्बे था वो वाले टाइम का। जो लोग चढ़ के नहीं जा सकते उनके लिए लिफ्ट भी है और स्टेयरकेस जो है वो सिर्फ 150 है, तो बहुत ही जल्दी आप ऊपर पहुंच जाओगे, इतना कुछ पता नहीं चलेगा। So we are choosing to take stairs. वीकडे तो शायद बहुत ज़्यादा इस वजह से भीड़ नहीं है, अदरवाइज मैंने सुना है कि यहाँ बहुत लोग आते हैं दर्शन के लिए। बट आई एम लविंग द वाइब ऑफ द टेम्पल। बाबुलनाथ महादेव मंदिर एक ऐसा शिवालय जहाँ चढ़ते चढ़ते शरीर थकता है और उतरते उतरते मन हल्का हो जाता है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसकी स्थापना लगभग 12वीं शताब्दी में मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर पहले बहुत बड़ा घास का मैदान था, जहाँ आसपास के गाय भैंस चरती थी। वहाँ एक गोल्ड स्मिथ रहता था जिसका नाम था पांडुरंग, और उसके पास बहुत सारी गाय थी जिनकी देखभाल बाबुल नाम का एक ग्वाला करता था। एक गाय जिसका नाम कपिला था एक दिन अचानक दूध देने से रुक गई। बाबुल ने बताया कि वो गाय रोज शाम को एक ही स्थान पर पहुंचती थी
और वहाँ पूरी तरह अपना दूध वही उतर देती थी। इससे हैरान होकर पांडुरंग और बाबुल ने उस स्थान को खुद देखा और पाया कि गाय सच में अपने दूध को उसी जगह छोड़ देती है। जब उन्होंने वहां खुदाई की तो उन्होंने एक प्रकट स्वयंभू शिवलिंग पाया, यानी एक ऐसा शिवलिंग जो स्वयंभू प्राकृतिक रूप से वहां था। यही जगह बाद में आज बाबुलनाथ टेम्पल के रूप में विकसित हुई। इसीलिए भगवान शिव को यहाँ बाबुलनाथ कहा गया, क्योंकि ये शिवलिंग बाबुल और कपिला गाय की कहानी से जुड़ा है। जब जिंदगी बहुत तेज हो जाए तो शिव मौन बनकर भीतर उतरते हैं और कह जाते हैं सब ठीक है। बाबुलनाथ कोई ऊंचा शिखर नहीं, ये एक याद है कि भागते शहर में भी भक्ति आज भी सांस लेती है। तो अब हम निकल पड़े हैं बाबुलनाथ मंदिर से एक और बेहद और पवित्र ऐतिहासिक जगह की ओर, बाणगंगा, जिसे लोग मुंबई का मिनी बनारस भी कहते हैं। ये जगह आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है, लेकिन सच कहूँ तो बाणगंगा सिर्फ रील्स और फोटोज़ के लिए नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरी, बहुत सुंदर और बहुत प्राचीन कहानी छुपी हुई है। मैंने इस जगह पर आने से पहले काफ़ी रिसर्च की और मुझे लगा कि हम जो इस देश की यूथ है, हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसी जगहों को सिर्फ ट्रेंडिंग स्पॉट न बनाएं, बल्कि इनकी कहानी, इनका इतिहास और इनकी अहमियत जिंदा रखें। 2026 is going to be my year. क्योंकि जब लोग किसी जगह की कहानी जानेंगे तभी वहाँ लोग आएंगे और तभी ही सरकार भी मजबूर होगी कि वो ऐसी धरोहर को संभाले और सहेजे। तो हाँ, यही है मेरा मोटिव। Feels like we are in Varanasi. Although I have never been there, that is also in my list for this year. मेरी श्रीजी भी आई है साथ। The honest review about this place is that it's very dirty. यहाँ पे बहुत गंद मचा रखी है लोगों ने। तो एक्चुअली वाटर जो है ये फ्लोइंग नहीं है बिल्कुल भी, इसकी वजह से पानी बहुत ही ज़्यादा गंदा है। हर जगह तो ये पूजा भी करते हैं ना ये लोग, तो कचरा सब ऐसे ही छोड़ के जमा कर रखा है। और हिस्ट्री है इस प्लेस की, बहुत सुंदर हिस्ट्री है। बालकेश्वर टेम्पल हम जाने वाले हैं और इसके और उसकी हिस्ट्री जो है दोनों मिक्स है आपस में। माना जाता है कि भगवान राम जब सीता मैया को ढूंढने के लिए निकले थे, उस समय वो यहाँ पर बालकेश्वर में आके उन्होंने स्टॉप लिया था और एक सैंड से बहुत ही सुंदर शिवलिंग बना रहे थे। तो बनाते हुए उन्हें पानी की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि उन्हें थोड़ा सा पानी का रिक्वायरमेंट है। तो लक्ष्मण जी ने सीधा अपनी बाण चलाई और इस जगह पे आके उनकी बाण गिरी, तो उससे ये बाणगंगा जो है ये बना है यहाँ पे। और यहीं से जल उठा के फिर बालकेश्वर में भगवान राम को जाके उन्होंने पानी दिया था। तो इससे वो बालकेश्वर टेम्पल और बाणगंगा के पीछे की हिस्ट्री हमें समझ आती है।
मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग वालकेश्वर एंड बाणगंगा का जो डिस्टेंस था इट वाज समवेयर अराउंड 2 किलोमीटर्स, बट आई जस्ट फाउंड आउट कि दिस इज बाणगंगा और यहीं पे साइड में देयर इज वालकेश्वर टेम्पल, सो इट्स लाइक वेरी क्लोज टू ईच अदर। कुछ मेरा वरना कुछ नहीं प्यार। And the temple will open at 5 p.m. और it will close around 8, तो 5 to 8 evening time है और morning का भी लिख दूंगी मैं नीचे। So it's 4:30 for now and I got to wait for another half an hour. So yeah, we'll wait. क्या कर रहे हो यहाँ पे? घर इधर है ऊपर। मम्मी पापा का है। ये कौन से भगवान है? सबको हाय बोल रही है। हाय। आपका नाम बताओ। अनुप्रिया। मेरा नाम देवप्रिया है। आप बताओ। स्कूल जाते हो? हाँ। कौन सी क्लास में? पहली। अरे वाह। तो 5 बज गए थे लेकिन फिर भी टेम्पल खुला नहीं था और मुझे बाहर से ही शटर लगा हुआ था, उसमें से भगवान दिख रहे थे, तो भगवान के मैंने दर्शन लिए। क्योंकि ये वाला जो शिवलिंग है ये स्वयं भगवान श्री राम ने अपने हाथों से बनाया है और पानी इसी बाणगंगा से लक्ष्मण जी ने उन्हें दिया था। और इस जगह का नाम वालकेश्वर इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान श्री राम ने वाड़ू मतलब रेत, मराठी में वाड़ू कहते हैं रेत को, तो वाड़ू से भगवान ने शिवलिंग बनाया था, इसलिए वो वाड़ू के ईश्वर है। हमेशा रखना बाके बिहारी। आसपास का एरिया आपको बिल्कुल ऐसा वाइब देगा जिससे आपको लगेगा ही नहीं कि आप मुंबई जैसी जगह पर हो। कुछ मेरा वरना कुछ नहीं प्यारी। देखूं तुम्हें यूं लगता। जल्दी जल्दी पंढरपुर बुलाओ। वन मोर थिंग आई डिडंट से कि मैं श्रीनाथ जी भी जा रही हूँ और वो कैसे बुलावा आया है ये मैं श्रीनाथ जी जाते हुए बताऊंगी आपको। और द्वारकाधीश भी बहुत ही अनसर्टन और ऐसे ही बस बुलाया है। और मुझे नेक्स्ट जो मेरे लिस्ट में है जो मुझे खुद को जाना है दैट इज पंढरपुर। सो दिस इज लाइक टेकिंग ब्लेसिंग्स फ्रॉम विठोबा एंड रुक्मिणी। प्लीज कॉल मी वेरी सून। यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स हैं, वेंकटेश के, महालक्ष्मी के, और मुझे शुकदेव जी के भी दर्शन हो गए, तो मेरा जो पूरा आज का दिन था ये एक स्टैंप लग गया कि सफल हो गया। So the final spot is Marine Drive और the sun is looking extremely beautiful. Wait, I'll show you guys. पूरे दिन की भाग दौड़ के बाद मैं पहुंच गई हूँ मरीन ड्राइव, जो मुंबई का एक बहुत ही सुकून देने वाला स्पॉट है। और यहाँ बैठ के मैं थोड़ी सी चैंटिंग करूँगी, थोड़े अपने आज के पूरे दिन के जो भी मेरी जर्नलिंग होगी, जो भी आज मेरे मन में भाव आए हैं वो सब लिखूँगी बैठकर। नजर न लग जाए तुमको मेरे बांके बिहारी। Finally, I am sitting here at Marine Drive and it's very, very, very peaceful because sunset भी हो रहा है। मैं usually जब Marine Drive आती हूँ जून जुलाई के टाइम, तो usually sunset जो होता है ना वो ये साइड होता है। So अब ठंडी के टाइम में थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हुआ है, तो I think that's साउथ साइड, तो साउथ में हो रहा है। आई होप आप सभी के दर्शन बहुत ही सुंदर हुए जैसे मेरे हुए। एंड हम सब फर्स्ट टाइम आई गेस, पता नहीं आप लोग जो मुंबई से होंगे वो गए होंगे, बट मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था और द टेम्पल वॉज ब्यूटिफुल। देन वी केम टू बाणगंगा विच वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग फॉर मी बिकॉज जो हमने रील्स वगैरह में देखा था जैसे काशी जैसा दिखेगा और ऐसे सब, इट वॉज नॉट लाइक दैट, बट it's okay. I had peace even there because I was chanting and it was nice, it was calm. And my Marine Drive का जो ritual है, it's basically it's like it's been 2 years ever since I'm coming up with this diary. और मैं हमेशा यहाँ बैठ के in this diary I write something and अपने अभी ईयरफोन्स लगा के मैं आराम से बैठूंगी।
So actually the first day of this year was द्वारकाधीश के दर्शन एंड देन मुझे पता नहीं था कि द्वारकानाथ इतनी जल्दी मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे बुला लेंगे। इसकी जो स्टोरी होगी मैं द्वारकाधीश जाते हुए ही सुनाऊंगी आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो जस्ट हम सब मिलके जाते हैं। आई एम श्योर बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं गए होंगे और आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग वहीं से बैठ के देख रहे होंगे जो वहीं रहते हैं। तो आप सब अपनी हाजिरी दीजिए कमेंट पे। अभी इन आंटी ने मेरी वीडियो ली और ये बनारस से आई है और थोड़ी देर पहले ही मैं कह रही थी कि मुझे काशी वही है ना, तो मैंने कहा था अभी कि मुझे बनारस जाना है। तो आप वहाँ पे थोड़ी सी सिफारिश लगाओ आपके भगवान से कि मुझे जल्द से जल्द वहाँ बुलाए। बाबा विश्वनाथ आपको जरूर बुलाएंगे। थैंक यू सो मच। तो अभी आप यहाँ घूमने आए? चलने दो। अच्छा, कोई रिलेटिव्स रहते हैं या आप ऐसे? अरे वाह, तो कैसी लगी हमारी मुंबई? बहुत अच्छी। सुकून है ना? एक्चुअली भाग दौड़ भी है बहुत ज़्यादा, वो तो सिटी का अलग ही है, बट यहाँ जब आप ऐसी जगहों पे आते हो ना तो सच में बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। लेकिन हमारे बनारस आओ। हाँ, बनारस बहुत अच्छा है। हाँ। वो कलर देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि श्री जी के जो चरण होंगे नीचे से उसका भी कलर ऐसे ही होगा। बहुत लेकिन वो बेबीज़ का जब न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनके पैर कैसे दिखते हैं, एकदम सॉफ्ट पिंक टाइप। सो वो वैसा लग रहा है एकदम डॉन ना। तो ऐसे फील हो रहा है कि श्री जी के पैर नीचे से चरण कितने सुंदर होंगे, ऐसे कोमल से इसी कलर के होंगे, है ना।